भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज बहनें कर रही है भाइयों की लंबी उम्र की कामना। योगी सरकार ने बहन बेटियों को दिया तोहफा। 27-29 अगस्त तक फ्री बस सेवा। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक। सीएम योगी बच्चों छात्राओं से बंधवाए राखी। भाई बहन के त्योहार पर खास उत्सव। यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त। मिलावट के 182 सैंपल लिए गए। यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत। लखनऊ में 50 साल की महिला ने तोड़ा दम। मौत के बाद परिजनों ने दिखाई पॉजिटिव रिपोर्ट। इलाज में शामिल डॉक्टर कर्मचारियों के लिए गए सैंपल। नेपाल में हुई त्रासदी। 469 मौत। भारत ने भेजी मदद। 290 भारतीय समेत 900 विदेशी नागरिक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पोस्ट कर दी जानकारी। आरक्षण हटाओ आंदोलन प्रतिनिधियों से हुई मुलाकात। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हुई चर्चा। इसके साथ ही 21 अगस्त के प्रदर्शन के बाद नड्डा से हुई मुलाकात। आंदोलन की मांगों पर जल्द फिर होगी बैठक। 7 सितंबर को आंदोलन की रणनीति होगी घोषित। प्रतिनिधियों ने पहले ब्रजेश पाठक से की थी मुलाकात। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई लोग हिरासत में लिए गए। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 21 अगस्त के प्रदर्शन के बाद नड्डा से मुलाकात हुई है और इस मौके पर आंदोलन की मांगों पर जल्द बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। और ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आरक्षण हटाओ आंदोलन प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा ने कहा, इसके साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर चर्चा हुई है। तो 21 अगस्त के प्रदर्शन के बाद नड्डा से मुलाकात हुई। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए पोस्ट साझा कर जेपी नड्डा ने ये बड़ी बात लिखी है। 7 सितंबर को आंदोलन की रणनीति घोषित होगी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रतिनिधियों ने पहले ब्रजेश पाठक से मुलाकात की बात की। और देखिए आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई लोग हिरासत में लिए गए। और ऐसे में अब ये पोस्ट जेपी नड्डा का, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की है। आरक्षण हटाओ आंदोलन प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर चर्चा हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 21 अगस्त के प्रदर्शन के बाद नड्डा से मुलाकात हुई है। तो आंदोलन की मांगों पर जल्द ही फिर बैठक होगी। और जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी साझा की पोस्ट कर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी है और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर शुभकामनाएं दी है। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। स्नेह विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा कि रक्षाबंधन भाई बहन की अटूट प्रेम का प्रतीक है, सनातन परंपरा को मजबूत करने का संकल्प। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। भाई और बहन के अटूट प्यार रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही स्नेह विश्वास का पावन पर्व है रक्षाबंधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। ये तस्वीर भी आपके साथ
साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सभी बहनों को मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बधाई दी है। और मुख्यमंत्री ने लिखा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने इस पर्व को भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और आधिकारिक संदेशों के जरिए सभी प्रदेशवासियों को उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्नेह विश्वास का पावन पर्व होता है रक्षाबंधन का त्योहार, और ऐसे में रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक होता है। सनातन परंपरा को मजबूत करने का संकल्प। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में देखिए आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और इस बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। और इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक सभी ने रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज अपनी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर बांध रही हैं राखी। बहनें कर रही हैं भाइयों की लंबी उम्र की कामना। सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर यह पर्व होता है। रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है, जहां रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा कर रही है महिलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को ये बहुत बड़ी सौगात दी है, जहां सभी महिलाएं आज फ्री बस यात्रा का लाभ उठा सकती है और साथ ही महिलाओं के साथ एक सहयात्री भी यात्रा कर सकता है। तो ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी पहल, बड़ी सौगात, महिलाएं फ्री बस का लाभ उठा सकती है रक्षाबंधन के मौके पर। और देखिए आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के खास मौके पर, खास पावन पर्व पर महिलाओं को, बहनों को बहुत बड़ी सौगात दी है, जहां महिलाएं आज फ्री बस सेवा का यात्रा कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ एक सहयात्री भी उनके साथ फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकता है। तो आज खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बहनों को फ्री बस यात्रा की ये बहुत बड़ी सौगात दी है। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बेटियों और बहनों को फ्री बस यात्रा को उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, फील्ड में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और ये बड़ा फैसला लिया गया। और आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस खास मौके पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और इसके साथ ही राखी भी बंधवाई है और सभी को आज की मंगल कामना की भी बात की है। देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भाई बहन का ये अटूट रिश्ते का पर्व जो होता है पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा तोहफा दिया है, जिसके 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की महिला यात्री और उनके सहयोगी के साथ यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें सुरक्षित और आसानी से अपने घर पहुंच सके, इसके लिए परिवहन, पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करे। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रहे और प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बेहतर रखी। तो देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महिलाओं के साथ जो है शुभकामनाएं, संदेश भेजी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज तमाम बहनें राखी बांधते हुए भी नजर आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी और महिलाओं के लिए खास तोहफा, जहाँ महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकती हैं और साथ ही उनके साथ कोई एक सहयात्री भी इस फ्री
बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए तस्वीर आपके साथ दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 29 अगस्त को देवरिया आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सलेमपुर भाटपार रानी को मिल सकती है करोड़ों की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जहां कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। सुरक्षा मंच और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। सुरक्षा मंच और पार्किंग व्यवस्था का संज्ञान लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया आ सकते हैं। कल 29 अगस्त को देवरिया दौरा है, जहां मुख्यमंत्री योगी के संभावित दौरे को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रही हैं, जहां सलेमपुर भाटपार रानी को देखे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। करोड़ों की सौगात दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देवरिया दौरे पर रह सकते हैं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं कल, यानी 29 अगस्त को देवरिया आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साथ ही सलेमपुर भाटपार रानी को मिल सकती है करोड़ों की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें भी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कल यानी 29 अगस्त को देवरिया के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसी संभावना जताई जा रही है। और अरविंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं देवरिया से। अरविंद, देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया आ सकते हैं, क्या कुछ अभी तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि कल देवरिया जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, उसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ये सलेमपुर और भाटपार रानी विधानसभा के लोगों को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें 308 करोड़ रुपए की लागत से 80 परियोजनाएं शामिल हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के अलावा क्या और भी दिग्गजों की मौजूदगी होगी, अगर साथ ही क्या मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के मझौली में बड़ी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और दोनों विधानसभाओं को, जिसमें भाटपार सलेमपुर शामिल है, यहाँ के लोगों को बड़ी सौगात देंगे, जिसके यही जनपद के सभी विधानसभाओं को लोगों को इससे देखा जाए तो काफी राहत मिलेगी। और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 3 महीने में तीसरा दौरा है। ये बड़ी बात मानी जा रही है कि 3 महीने में तीसरी बार देवरिया जनपद वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में सलेमपुर और भाटपार रानी के लोगों के लिए इनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी मानी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तमाम सड़कें हैं और यहाँ पे तमाम ऐसे योजनाएं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिसका ये सौगात देंगे, जैसी भाटपार रानी और सलेमपुर विधानसभा को लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब इससे सौगात से और यही नहीं, सटे बिहार राज्य के लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। जी अब बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जैसा कि आपने कहा। ऐसे में कितनी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम किया है? आपको बताते चले कि लगातार जिला डीएम अधिकारी और ये कप्तान लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और मंडलायुक्त भी का निरीक्षण किए थे, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। आपको बता दें कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जनपद के लगाए अन्य जनपदों से भी फोर्स मंगाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हो गई है, जहां लखनऊ में 50 साल की महिला ने दम तोड़ दिया। बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। 24 अगस्त को जांच में स्वाइन फ्लू की
पुष्टि हुई थी। महिला की मौत के बाद अस्पताल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। 17 डॉक्टर, कर्मियों और मरीजों के सैंपल KGMU भेजे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस वक्त स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वाइन फ्लू के खतरे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महिला की मौत के बाद अस्पताल में सतर्कता बढ़ाई गई है। 17 डॉक्टर यहां लगे हुए हैं और देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। 50 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि महिला की स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अब बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। 24 अगस्त को जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी और अब महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और ये देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और रमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए लखनऊ में 50 साल की महिला की मौत की खबर सामने आ रही है और देखिए 24 अगस्त को ही स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। अभी फिलहाल अस्पताल में क्या कुछ इस वक्त एक तरह से कहे तो नजारा देखा जा रहा है, कितनी इस वक्त सतर्कता बरती जा रही है अस्पताल में, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली और दिल्ली NCR में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे थे, वैसे में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी अस्पतालों को निर्देश दिए थे कि तैयारी पूरी तरीके से रहनी चाहिए। और भारत अपडेट की टीम ने सिविल अस्पताल में जाकर निरीक्षण भी किया था, जहां पर CMS ने बताया था कि तैयारी पूरी है, 12 बेड रिजर्व किए गए हैं। लेकिन जो स्वाइन फ्लू से पहली मौत राजधानी लखनऊ में हुई और बलरामपुर अस्पताल में 50 वर्षीय महिला की हुई है। इंदिरा नगर की रहने वाली महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई और जिसके बाद से जितने भी उनके इलाज में डॉक्टर, नर्स और जितने भी स्टाफ थे सबकी सैंपलिंग ली गई है कि कहीं वो लोग भी तो पॉजिटिव नहीं हो गए हैं। महिला को जुकाम, बुखार और अंत समय में उनकी सांसें तेज चलने लगी थी, ये सारे लक्षण थे स्वाइन फ्लू के। हालांकि पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद से बलरामपुर अस्पताल में पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति की सैंपलिंग की जा रही है, खास करके जो डॉक्टर और जो स्टाफ उस महिला के वार्ड में था उसका स्पेशल तौर पे जांच किया जा रहा है और उनको क्वारंटीन किया गया है। बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए क्या अलग से बेड और इलाज की व्यवस्था की गई है, और साथ ही लखनऊ में इस सीजन में स्वाइन फ्लू के अब तक कितने मामले सामने आए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि हर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें पहले से बेड रिजर्व किए गए हैं। जिस सिविल अस्पताल में 12 बेड हैं, बलरामपुर अस्पताल में लगभग 6 बेड हैं, लोक बंधु अस्पताल में भी 5 से 6 बेड हैं। और अगर मरीज बढ़ते हैं, हालांकि अभी तक मरीज नहीं आया था किसी तरह से, लेकिन ये मौत के बाद में जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी चौंकाने वाली। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने इस समय लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है, किस तरह से लोग अपने आप को सुरक्षित रखें? एडवाइजरी जारी की गई, अपने सेहत का ध्यान रखें। अगर जुकाम बुखार किसी तरीके से होता है तो 1-2 दिन में अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसकी जांच करवाएं, क्योंकि अगर 2 दिन से ज्यादा अगर जुकाम और बुखार रहता है तो स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जा सकते हैं। बिल्कुल, इस समय एक जहन में सवाल उठ रहा है रमन, देखिए महिला की मौत हो गई है, 50 साल उम्र बताया जा रहा है महिला का। ऐसे में क्या महिला की जो मौत हुई है वो स्वाइन फ्लू की वजह से हुई है या पहले से महिला किसी और बीमारी से ग्रसित थी, कोई जानकारी? इसकी अभी जांच हो रही है कि आखिर महिला आई तो मरीज पहले ही अस्पताल में बता दिया गया था या फिर जब अस्पताल में जांच हुई तब पता चला है या फिर मौत के बाद ही खुलासा हुआ है। इन सभी चीजों की भी जांच चल रही है। इनके क्या लक्षण हैं रमन, अभी शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे लोग पहचान करें कि वो स्वाइन फ्लू से ग्रसित हैं और कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? खांसी, जुकाम, बुखार अगर लगातार ठीक नहीं हो रहा है, सांस भी अगर बढ़ रही है तो यही इसके मुख्य लक्षण स्वाइन फ्लू के माने जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और नेपाल में आई भीषण त्रासदी के बाद नारायणी नदी में बहकर महिला, पुरुष और बच्चों के शव कुशीनगर तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि नदी की धारा में शवों को बहते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नदी में मृत जानवरों के शव भी देखे गए हैं। तेज बहाव के चलते गाड़ियां और घरों का सामना भी नदी किनारे पहुंचा है। शव मिलने की खबर के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। वहीं कुछ लोग नदी किनारे पहुंचे मलबे में लकड़ियों और अन्य सामान को निकालते हुए नजर आए। सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और शवों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो नेपाल तबाही का खौफनाक ही मंजर देखने को मिल रहा है, जहां नारायणी में शव और मलबा पहुंचने से हड़कंप मच गया है। नेपाल त्रासदी के शव बहकर कुशीनगर में पहुंचे हुए महिला और पुरुष के देखिए शव पहुंचे हुए हैं। नारायणी नदी में बहते मिले हैं 3 शव, महिला और उसका पति, साथ ही उसके बच्चे का शव कुशीनगर में मिला हुआ है। और देखिए जो तबाही का मंजर है वो हर किसी ने देखा, और ऐसे में नेपाल की त्रासदी का शव बहकर कुशीनगर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त इस तस्वीर से बेहद प्रशासन भी सतर्क है और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकले। सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है। नेपाल में त्रासदी का मंजर सभी ने देखा। लगातार मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए भारत ने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया, और साथ ही जब भी नेपाल पर संकट पड़ा है हमेशा से भारत ने मदद की है। लेकिन इस बीच जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से, वो हर किसी को इस वक्त बताते चले कि भयभीत कर दे रही है। और साथ ही अब ये तस्वीर जो सामने आई है, और अब सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां मुख्यमंत्री को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं, और मुख्यमंत्री भी देखिए राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि मुख्यमंत्री देखिए आज के खास मौके पर बहनों के लिए एक तरह से देखें तो देखिए बड़ी सौगात तो दी ही है, लेकिन आज रक्षाबंधन के इस खास मौके पर तमाम बहनें मुख्यमंत्री को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। अद्भुत तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को गिफ्ट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए बालिकाओं से मुख्यमंत्री ने राखी बंधवाई है, और पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बहनों को बहुत बड़ी सौगात दी है। और देखिए जहां फ्री बस की सेवा भी मुख्यमंत्री ने दी है, जहां मुख्यमंत्री की ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है। महिलाएं अपने सहयात्री के साथ फ्री बस का लाभ उठा सकती हैं। खास तोहफा सूबे के मुखिया ने दी है। और देखिए आज रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बहनों से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये छोटी छोटी स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाने और उन्हें उपहार देने का ये वीडियो और तस्वीरें इस वक्त खूब वायरल हो रही है। सभी मुख्यमंत्री का सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये खास तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए यहाँ तमाम प्राथमिक विद्यालय की नन्ही छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तिलक किया और बड़े ही चाव से उनकी कलाई पर राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने भी एक बड़े भाई और अभिभावक की तरह सभी बच्चों को खूब दुलार किया, उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए विशेष गिफ्ट भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बालिकाओं को चॉकलेट्स भी उन्होंने दिए। रक्षाबंधन के इस त्यौहार को खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बहनों और बेटियों के लिए कई बड़े उपहार देने की भी घोषणा की है।
और देखिए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के रोडवेज की बसों में महिलाओं और बेटियों के लिए 2 दिनों की मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है, जिसमें वे अपने एक सहयात्री के साथ फ्री बस का लाभ उठा सकती हैं, सफर कर सकती हैं। और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री छोटी छोटी बालिकाओं से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह उन्हें दुलार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उन्हें गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सभी बच्चियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। एक अभिभावक की तरह, एक भाई की तरह सभी को दुलार करते हुए नजर आ रहे, गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए भी बस में हमेशा के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की गई है। तो देखिए रक्षाबंधन पर सुबह के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को, बहनों को ये खास तोहफा दिया है, बेटियों के लिए खास तोहफा दी है। साथ ही स्नातक की पढ़ाई कर रही 50,000 मेधावी छात्राओं को अक्टूबर नवंबर में मुफ्त स्कूटी देने का भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो रक्षाबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को खास तोहफा दिया है। और देखिए ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अभिभावक की तरह, एक भाई की तरह उन्हें गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम बालिकाएं आ रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसे छोटे छोटे स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाते और उन्हें उपहार देने का ये वीडियो और तस्वीरें देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी सराहना कर रहे हैं। और देखिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां प्राथमिक विद्यालय की नन्ही छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तिलक लगा रही हैं, बड़े ही चाव से उनकी कलाई पर राखी बांध रही हैं। और इस खास मौके पर, खास अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी एक बड़े भाई और अभिभावक की तरह सभी बच्चियों को खूब दुलार कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी तरफ से कई विशेष गिफ्ट और चॉकलेट्स भी भेंट कर रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री ने इस साल के रक्षाबंधन को बेहद खास बनाया है और इस खास त्यौहार पर महिलाओं को खास तोहफा भी दिया है, जिसके बाद रक्षाबंधन के इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में महिला और बेटियां 2 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर सकती हैं, जिसमें वे अपने सहयात्री के साथ फ्री सफर कर सकती हैं। और देखिए बेटियों के लिए भी उन्होंने मुफ्त स्कूटी बांटने की घोषणा की है, जहां स्नातक की पढ़ाई कर रही 50,000 मेधावी छात्राओं को अक्टूबर नवंबर में मुफ्त स्कूटी देने का बड़ा ऐलान भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और देखिए बुजुर्ग महिलाओं को भी मुख्यमंत्री ने खास तोहफा दिया है, खास ऐलान किया है, जहां 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को जीवन भर वो मुफ्त बस यात्रा का सफर कर सकती हैं, इसका लाभ उठा सकती हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी को तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने सभी को प्यार और दुलार किया है एक बड़े भाई के जैसे। और सभी यहाँ छोटी छोटी प्राथमिक स्कूल की बच्चियाँ जो है वो राखी बांधकर बेहद गदगद नजर आ रही हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह सभी बेटियों बहनों को आशीर्वाद दिया, सभी से अपने विचार भी साझा किए। और देखिए इस साल का जो रक्षाबंधन है वो मुख्यमंत्री ने कई बड़ी सौगातें दी हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, जहाँ बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कई बड़े तोहफे का ऐलान किया। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बुजुर्ग महिलाएं जो 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए खास तोहफे का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं फ्री बस सेवा का आनंद ले सकती हैं, जीवन भर वो फ्री बस में सफर कर सकती हैं। इसके साथ ही आज रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने भी सभी छोटी छोटी छात्राओं से राखी बंधवाई, उन्हें उपहार दिया, चॉकलेट दिए, गिफ्ट दिए और साथ ही उन्हें दुलार करते हुए नजर आए एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह। और देखिए खासतौर से उन बेटियों को जो इस समय स्नातक की पढ़ाई कर चुकी हैं, उनके लिए भी खास तोहफा देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।